सुना आपने, क्या सुना? यही सुना भाई, जहाँ इन्होंने कारोबार किया वहाँ बहुत बड़ा घपला किया था। बिल्कुल झूठे आरोप हैं। इस तरीके के आरोप लगा के पब्लिसिटी में अपना नाम कमाने के लिए ये जो काम कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों के साथ तो जनता भी साथ नहीं देती है, पार्टी के साथ। हमारी आत्मा यही कहती है जांच होनी चाहिए। अगर कोई आरोप लगा है तो उसमें सच है कि झूठ है, उसकी जांच होनी। मैं आपको बात करूं, इनकी दुकान के सामने 2 कुर्ते चल रहे हैं, आज तक बंद क्यों नहीं करवाए? तो ये चला रहे हैं उनको है? ये चला रहे हैं या ये लोगों को भेजते हो वहाँ पे, हम क्या कह सकते हैं? चेतावनी देता हूँ इनको कि अब नाजायज खुर्दे बंद होने चाहिए और ये जो नाजायज शराब बिक्री है ये बंद कर दें, या तो ये धंधा बंद कर दें या ये जगह छोड़ दें। आपके इलाके में किस किस जगह पर चल रहा है? कम से नहीं, ये तो ये देखिए पुलिस का पत्र लगा, उससे बात करें ना। आपका संतुष्टि पत्र नहीं है? संतुष्टि पत्र भी नहीं था उसके अंदर। जो बात करनी है, आज तक कभी भी नगर निगम की शक्ल तक देखी है क्या इस आदमी ने? अगर इसने नगर निगम की शक्ल तक नहीं देखी, ये बंदा आज ये बातें कर रहा है और ये चुनाव बनना ना बनना, एक ये मेरी मंजिल में एक सहयोगी तो हो सकता है, एक साधे तो हो सकता है, पर ये मेरी मंजिल। जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, पहले अपने गिरेबान में वो झांक के देखें कि वो खुद कैसे। बताया ना जी कि जो एक निचले स्तर पर है, अब पैसा ऊपर से आ गया, उस पैसे को किसने कैसे यूज़ करना है ये सब जनता जानती है। मैं उस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। बाकी अगर कहीं ना कहीं जो धुआं उठता है, आग लगती है, एक थाली के चट्टे बट्टे जैसे वाली बात होती है ना, कि जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। चाहे इन्होंने जहाँ पे भी कारोबार किया हो, चाहे कोई किसी भी पार्टी के साथ ये लगे हो, तो इनका काम ही सिर्फ ये है कि जिस थाली में खाना उस थाली में छेद करना। तो इस वक्त हम वार्ड 3 से पूर्व पार्षद अंजलि शर्मा के कार्यालय में हैं। कुछ गंभीर आरोप इनके ऊपर लगे थे, उसको लेकर के स्पष्टीकरण आज अंजलि शर्मा देंगी। स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहेंगे आज जिस प्रकार के आरोप? देखिए, जो आरोप ये लगा रहे हैं सरासर झूठे आरोप हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि क्या प्रॉपर्टी आईडी का काम क्या पार्षद प्रॉपर्टी आईडी बनवाते हैं? अधिकारी प्रॉपर्टी आईडी बनवा रहे हैं। जो बात करनी है उनसे जाके करें। अब सिर्फ एक पब्लिसिटी के लिए आप किसी के ऊपर ऐसे आरोप लगा दो कि कोई फेमस नहीं हो जाओगे। जहाँ तक आपके पास कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, या तो आप लोगों के पास कोई सबूत हो तो आप उसको सामने लेके आओ। अगर कहीं भी कोई कमी आपको दिख रही है तो उसकी जांच करवाओ। तो मैं तो जांच के लिए तैयार हूँ। अगर कहीं भी मेरे ऊपर नाम आता है तो मैं आपको इतना कह सकती हूँ, मैं जनता के सामने ये कह सकती हूँ, अगर मेरा कहीं पे इस चीज़ में मेरा कहीं नाम आता है तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगी। वो भी तो ये कह रहे कि जांच होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल जांच कराएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आरोप लगा रहा है तो वो जांच कराए ना। आग होती है वहीं धुआं उठता है। देखिए, वो आरोप ही तो हुआ। ये प्रमाण मेरे पास नहीं है। नहीं है तो फिर किस लिए बोल रहे हैं? फिर कहाँ आग लगी, कहाँ धुआं उठा, इनको क्या पता? फिर क्या पता? मतलब ये तो बोलने वाली बातें हैं। खाली बातों से काम नहीं चलता। अगर कोई इनके पास कोई ऐसा सबूत है, कुछ है, उसको सामने पेश करे ना। मीडिया में तो कुछ भी ये लोग बोल के चले जाएंगे, पब्लिसिटी करा के, मतलब फेमस होने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो वो काम ठीक नहीं है। देखो, जनता बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ जानती है। 5 सालों में मैंने जो काम किए, पिछले 20 सालों में मेरे पिताजी ने जो कार्य किए, जनता को एक एक चीज़ का पता है। और ये जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, पहले अपने गिरेबान में वो झांक के देखें कि वो खुद कैसे हैं। ये लोग खुद कहते हैं कि एक पान की दुकान से मैं इतना बड़ा शोरूम कैसे बना लिया इन्होंने। तो इन्होंने भ्रष्टाचार किया। देखिए, इन्होंने जो भी किया, मैं कह रही हूँ, ऐसे लोग सिर्फ वो एक थाली के चट्टे बट्टे जैसे वाली बात होती है ना, कि जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। चाहे इन्होंने जहाँ पे भी कारोबार किया हो, चाहे कोई किसी भी पार्टी के साथ ये लगे हो, तो इनका काम ही सिर्फ ये है कि जिस थाली में खाना उस थाली में छेद करना। तो ये क्या दूसरी पार्टी में थे पहले कहीं? देखिए, कहाँ थे कहाँ नहीं थे मुझे इस चीज़ का कुछ नहीं पता, लेकिन आज जिस आरोप बड़े लगा रहे हैं कि भाई पान की दुकान थी, आज करोड़ों के मालिक है। देखिए, जहाँ भी इन्होंने कारोबार किया, हमें जैसे सुनने को मिला तो हमें भी सुनने को मिला, जैसे इनको बातें आती हैं सुनने को, तो हमें भी इनकी बातें आती हैं। क्या सुना आपने? क्या सुना? यही सुना भाई, जहाँ इन्होंने कारोबार किया वहाँ बहुत बड़ा घपला किया था इन्होंने। कहाँ किया कारोबार इन्होंने? तो मुझे इस चीज़ का नहीं पता, तो मैं इसकी वो बात नहीं कर सकती। पंकज जी तो कह रहे हैं कि गलियाँ बनती नहीं है, उसकी पेमेंट हो जाती है, हमारे जो प्रतिनिधित्व करते हैं जो उनकी कमी है। कौन सी गलियाँ नहीं बनती, कौन सी गलियों की पेमेंट होगी? सामने लेके आए ना बातें। आपने तो आवाज़ उठाई थी कि गलियाँ नहीं बनी है, इसकी पेमेंट होगी। देखिए, पेमेंट जिसने भी करवाई, जिसका स्पष्टीकरण वहाँ पे, जिसका संतुष्टि पत्र लगा, उससे बात करें ना। आपका संतुष्टि पत्र नहीं है? संतुष्टि पत्र भी नहीं था उसके अंदर। जो बात करनी है, आज तक कभी भी नगर निगम की शक्ल तक देखी है क्या इस आदमी ने? अगर इसने नगर निगम की शक्ल तक नहीं देखी, ये बंदा आज ये बातें कर रहा है और ये चुनाव लड़ेगा।
जिसको कुछ पता ही नहीं कि निगम में किस तरीके से कार्य कराए जाते हैं, किस अधिकारी से मिलना है, कहाँ पे क्या काम होने वाला है, इनको कुछ नहीं पता। एक लाइटों को ठीक करा के हाथ ऊपर करने से क्या लाइटें ठीक करवा दी, बहुत अच्छा काम कर दिया। तो कह रहे कि संगठन तो मेरे साथ है। देखिए, संगठन की बात अगर मैं करूं, ये ड्यूटी सिर्फ पार्टी की है। पार्टी किसको टिकट देती है वो पार्टी ने ही तय करना है। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं लड़ूंगी, नहीं देगी तो नहीं लड़ेंगे। देखो, हम तो पार्टी के साथ हैं। संगठन की जो बात है, अब ये तो संगठन से ऊपर बढ़ के अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पार्टी के साथ थोड़ी है। जनमानस की आवाज़ उठा रहे हैं कह रहे हो तो? देखो, आवाज़ क्या आवाज़ उठाई इन्होंने, कह रहे कि खुर्दे बंद नहीं हो रहे इनके वार्ड में। खुर्दों की मैं आपको बात करूं, इनकी दुकान के सामने 2 खुर्दे चल रहे हैं, आज तक बंद क्यों नहीं करवाए? तो ये चला रहे हैं उनको है? ये चला रहे हैं या ये लोगों को भेजते हो वहाँ पे, हम क्या कह सकते हैं इस चीज़ में? क्या कह सकते हैं? जो भी बात है अपना उसको पूरी तरीके से जनता के सामने तो इस तरीके से दिखाओ ना कि तुमने काम करके दिखाया। अब शुरू से एक ही संस्कार हमारे पिताजी ने मेरे को तो यही सिखा के एक आगे बढ़ाया था कि एक साफ छवि के साथ, जो पिछला चुनाव भी लड़ा मैंने साफ छवि के साथ लड़ा था। 5 सालों में कोई एक दाग मेरे ऊपर दिखा दो कि मेरे ऊपर किसी ने कोई उंगली उठाई हो, ये पब्लिसिटी करने के लिए कोई एक ऐसा कागज़ दिखा दो कि एक कोई ऐसा परिमाण दिखा दो कि मेरे ऊपर किसी ने कोई लांछन लगाए हो इस तरीके के, कोई कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, करप्ट है। जब कागज़ ना हो तो नहीं बोलना चाहिए, कागज़ सामने हो तो जांच कराएं, कमिश्नर से मिले, अधिकारियों से मिले, जांच कराएं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। जांच से कोई आपत्ति नहीं? बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है, जांच कराएं, अच्छे तरीके से कराएं। वहाँ जाके चक्कर काट के आए ना तो पता लगे कि निगम में किस तरीके से लोगों को वहाँ पे जो हम लोग जाके काम कराते हैं। आज मैं आपको एक बार बता दूँ, कहीं गली कोई बनने लगती है या कुछ भी है, ट्यूबवेल लगने लगता है, तो बहुत मुश्किल से हम लोग, जिस हिसाब से ऑनलाइन सिस्टम हुआ टेंडर्स का, ऑनलाइन सिस्टम में बहुत ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत आ रही है। टेंडर बहुत ही मुश्किल से लगते हैं। हमें पता है कि एक टेंडर को पास कराने के लिए 1-1 महीने तक हमें वहाँ पे चक्कर काटना पड़ता है, और तब जाके हम जनता की सेवा कर पाते हैं कि चलो इनके काम हो गए। और इस तरीके के ये आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर, जनता से जाके सवाल कीजिए ना कि किस तरीके की। जब बात चली थी, हमने आपसे बातचीत भी की थी, आपने कहा था कि मैंने दोनों पक्षों को ये लिख करके दे दिया था कि जो जिसकी सही हो, जिसके सही कागज रेवेन्यू रिकॉर्ड बोलता है, उसको जाके उसकी प्रॉपर्टी आइडिया आता है। मैं आपको बता दूं, ये वार्ड के अंदर जो ये एक डिस्प्यूटेड प्लॉट है, तो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे पास दोनों ही पार्टी आई थी साइन करवाने के लिए। पार्षद हूँ, पार्षद के पास तो कोई भी आएगा, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से लिखना है, वो भी तो मुझे देखना है। और वो तो कह रहे हैं कि एक प्लॉट की रजिस्ट्री 1970 की बनी हुई है, एक की अभी जनवरी में रजिस्ट्री हुई थी। देखो, उस चीज़ के बारे में मुझे क्या पता। प्रॉपर्टी आईडी के लिए निगम ने बोला कि पार्षद से लिखवा के आओ। मैंने दोनों पार्टी को यही लिख के दिया है कि अगर आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका नाम दिखता है तो उनके नाम पे प्रॉपर्टी आईडी बनाई जाए। अब निगम ने किसकी आईडी बनाई, किसकी नहीं बनाई, किसी की कोई बनवा पाया, कोई नहीं बनवा पाया, उस चीज़ में अब मैं क्या उसमें जवाब दूँ आपको। निगम क्या एक जगह की दो आइडिया बना देता है? एक जगह की 2 आइडिया बना देता? नहीं, 2 आईडी कैसे बना देगा? एक ही आईडी बनाई होगी, जहाँ पे जिसके नाम पे रिकॉर्ड बोला होगा उसी की तो आईडी बनी होगी। तहसील में पूरा चेक हुआ होगा, तहसीलदार की रिपोर्ट होगी, पटवारी की रिपोर्ट होगी, उस चीज़ को चेक करें ना। अगर कोर्ट ने तो छुट्टी दे दिया है तो अपना कमिश्नर से मिले जाके। कोर्ट ने छुट्टी दे दिया उनको। किस चीज़ के लिए? मुझे आईडी का कुछ भी उसके बाद नहीं पता। मेरा काम है जनता की सिर्फ सेवा करना। अगर कोई साइन करवाने के लिए आएगा तो मुझे साइन करने पड़ेंगे। इन आरोपों पर आप क्या बोलेंगे, और जो आरोप लगे उन पर क्या बोलेंगे? बिल्कुल झूठे आरोप हैं। इस तरीके के आरोप लगा के पब्लिसिटी में अपना नाम कमाने के लिए ये जो काम कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों के साथ तो जनता भी साथ नहीं देती है, पार्टी क्या साथ देगी। वो तो कह रहे थे कि जो पाहुजा हॉस्पिटल वाला रोड बना है उसमें भी गबन हुआ है। पाहुजा हॉस्पिटल वाला रोड बना था, उस टाइम क्यों नहीं बोले थे? वार्ड 4 के पार्षद का संतुष्टि पत्र उसमें लगा हुआ, तब क्यों नहीं बोले? आज वार्ड 3 से इन्होंने चुनाव लड़ना है तो मेरे ऊपर उंगली उठाएंगे। इस तरीके की उंगली उठाने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इन चीज़ों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। इतने साल जो जनता की सेवा करी, जनता आज भी मेरे साथ है। पार्टी टिकट देगी तो भी हम खड़े हैं, नई टिकट देगी तो भी हम खड़े हैं। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, जनता की सेवा करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे और साफ छवि से करेंगे। आहत क्यों है इस बात से आप? हाँ जी, आहत क्यों हो गए? नहीं, आहत नहीं हूँ मैं इस चीज़ से कि, लेकिन एक बार कहीं ना कहीं एक चीज़ वो मायूसी होती है। लेकिन मेरी जनता आप ही के पेज के ऊपर ये इस तरीके के आरोप लगाए, और नीचे आप कमेंट्स में भी देख सकते हो कि लोग किस तरीके के कमेंट कर रहे हैं, तो उस चीज़ के ऊपर भी देखें ना। जनता एक एक चीज़ जानती है, जनता बेवकूफ़ नहीं है। बेवकूफ़ बना रहे हैं ये जो जनता को, उनको भी जब चुनाव आएंगे तब सब कुछ पता लग जाएगा कि कौन टिकट से लड़ेगा, कौन जीतेगा।
तो ये कहाँ बैठे होंगे वो भी तो कह रहे ना कि संगठन मेरे साथ है, टिकट तो मेरी फाइनल है लगभग। देखिए संगठन, मैं आपको वही बात बता रही हूँ कि संगठन इनके साथ है, कोई बात नहीं, चुनाव लड़े, टिकट मिलेगी तो चुनाव लड़े, मुझे कोई आपत्ति थोड़ी है। अंजलि के साथ संगठन नहीं है? नहीं, संगठन है साथ में। देखो इस चीज़ का, वो जब चुनाव आएंगे तभी तो बात होगी। सबसे पहला तो अब हमारा मोटिव यही है कि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, उस पर अच्छे से अच्छे फोकस करके ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हमने अपनी सरकार बनानी है। इसके बाद और मैं कुछ नहीं कहना चाहती। जब हमारे चुनाव आएंगे तब की तब देखेंगे। विधायकी के चुनाव में किसको वोट करवाएंगे? देखिए पार्टी के साथ है तो पार्टी के साथ ही चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। प्रमोद जी को टिकट मिलेगी तो वोट दिलवाएंगे? बिल्कुल टिकट मिलेगी, उनको भी टिकट मिलेगी तो हम उनके साथ चले हैं। जहाँ बोलेंगे चलने के लिए हम उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल वार्ड में जहाँ एक गली ऐसी नहीं छोड़ेंगे जहाँ उनको नहीं लेके जाएंगे। वार्ड के अंदर पूरा घुमा के बढ़िया तरीके से, जो भी उन्होंने पीछे भी कार्य किए, बड़े अच्छे कार्य किए, जो भी हमने टेंडर इनके लिए, जो भी हमने इनको दी, एप्लीकेशन दी, सारे काम हुए हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। आज वो पंकज जी बोल रहे थे इस तरीके से कि ऊपर से विधायक जी तो ग्रांट लेके आते हैं लेकिन नीचे एमसी उसको ठीक से अप्लाई नहीं करते हैं। ऑनलाइन टेंडर है, जाके चेक करा लीजिए। जिस बंदे को नॉलेज ही नहीं किसी चीज़ की कि टेंडर किस तरीके से लग रहे हैं, ऑनलाइन में क्या घपला होगा, आप भी चेक कर सकते हो अपने फोन। मटेरियल का तो घपला हो सकता है ना जी? देखिए मटेरियल की ऐसे मेरे वार्ड में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो बहुत समस्याएं थी। कौन सी समस्या है, मुझे मेरे सामने बताओ। सड़कों तक, नालों तक, सब जगह पर देखने को बताओ, एक सड़क बताओ, एक सड़क बताओ। जो हॉस्पिटल वाला, मुझे हॉस्पिटल वाले में मेरा संतुष्टि पत्र नहीं था, उस चीज़ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और कोई बताओ। वार्ड किसका है? वार्ड मेरा था तो उसके ऊपर विजिलेंस की जांच चल रही है, विजिलेंस की जांच चल रही है, फैसला होगा जो भी होगा। जांच तो, विजिलेंस की जांच तो कराई कम से कम, लेकिन इस चीज़ के ऊपर वो उंगली उठाना कि भाई काम ठीक नहीं हो रही, ये ठीक नहीं है। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं। जांच तो तभी हो रही है जब काम सही नहीं हो, तभी तो जांच हो रही है। काम गलत था, मैं मानती हूँ काम गलत था, तो विजिलेंस की जांच चल रही है, तो जांच में जो भी आगे फैसला निकल के आएगा वो जनता के सामने है। तो आप क्या सोचते हैं कि भाई जानबूझकर आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है? बिल्कुल जानबूझ के कर रहे हैं। देखो जिसने चुनाव लड़ना है, अपना हर किसी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन किसी को ऐसे नीचा दिखा के पब्लिसिटी में झूठ बोल के अगर चुनाव लड़ा जाए तो वो चुनाव नहीं होता। तो कह रहे हैं कि जहाँ आग होती है वहीं धुआं होगा, जहाँ आग होगी धुआं होगा। जब चुनाव आएंगे इनको तब पता लग जाएगा कि आग किस तरीके से लगेगी और धुआं कैसे उठेगा और जनता किसको वोट देगी और जनता किसको जिताएगी। वो उस आरोप लग रहे हैं कि 2.5 लाख रुपए लेके अंजलि शर्मा आईडी बनवाने। सामने मेरे प्रूफ लेके आए, जो भी प्रूफ हैं सामने लेके आए। जब इनके पास कुछ नहीं है तो फिर इनका बोलने का भी हक नहीं बनता कि किस तरीके से ये मीडिया के सामने झूठ बोल के अपनी साफ छवि दिखा रहे हैं और सामने झूठ बोल रहे हैं, तो जनता उस झूठे बंदे के साथ नहीं चलती। कभी संगठन से चर्चा करेंगे इस बारे में? बिल्कुल करेंगे। मैंने दुष्यंत भट्ट जी की नॉलेज में भी इस चीज़ को डाल दिया है कि इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को हमारी पार्टी में स्थान ही नहीं देना चाहिए जो इस तरीके की बात करे। तो ये हमारी पार्टी का बंदा नहीं है, तो ये कहीं भी जहाँ भी जाएंगे उस थाली में छेद करेंगे। सुनने में तो ये भी आ रहा था कि ये कांग्रेस में चले जाएंगे थोड़े टाइम में अगर इनको टिकट ना मिली। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आप विजय जैन के पास पहुंचे थे, वहाँ पर बात रखी आपने? किन्होंने? सुनने में तो ये भी आ रहा है कि आप विजय जैन के पास पहुंचे थे, शिकायत की आपने उनकी? विजय जैन जी जहाँ भी जाते हैं आपने कभी भी मुझे उनके साथ नहीं देखा होगा। महिपाल जी हैं, हम उनके साथ खड़े हैं बिल्कुल। विजय जैन जी को अगर टिकट मिलेगी तो उनके साथ चलेंगे, बात संगठन की है। तो शिकायत आपने की है इनकी वहाँ पर भी? किस चीज़ के लिए? जो आरोप लगाया मतलब है मैं विजय जैन जी को क्यों बोलूँगी? विजय जैन जी का संगठन में क्या वो पद क्या मिला हुआ उन्हें, मैं संगठन में बोलूँगी ना, मैं विजय जैन जी को क्यों बोलूँगी? मंत्री जी से बात हुई है? तो इस तरीके की तो बातें उड़ाएंगे ही वो, और इन बातों से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 1% का भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लोग आएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन जनता समझदार है, जनता को सब पता है कि आधी रात को भी अगर जनता फ़ोन करेगी तो पार्षद अंजलि शर्मा ही फ़ोन उठा सकती है और कोई फ़ोन नहीं उठा सकता। आप मानोगे कि बिजली की विभाग की इतनी ज़्यादा पीछे जो दिक्कत चली, मैं आपको अपनी कॉल रिकॉर्ड भी दिखा सकती हूँ कि रात को 3-3 बजे 4-4 बजे तक भी लोगों की समस्याओं का हल किया है। तो लोग इन चीज़ों को भूलते नहीं हैं, लोगों को सब याद रहता है कि रात में भी हमारे लिए कौन उपलब्ध है कौन नहीं है। झूठ बोलने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो है, इसके कागजात आपने देखे दोनों पार्टियों के? पहले मैंने कागज़ देखे हैं, लेकिन उसमें मैंने यही लिखा है कि देखो कागज़ उनके पास भी है, कागज़ इनके पास। आपको क्या लगा जो आपने शुरुआत में देखे? मुझे इस चीज़ का कुछ नहीं पता उस टाइम पे इनके किसके नाम था क्या था, दोनों ही कागज़ों में
कोई कुछ कागज उनके नाम बोलते हैं, कुछ इनके नाम बोलते हैं, लेकिन जिसकी आईडी बनी है, अब मैंने तो देखो लिख के दे दिया है, दोनों पार्टी को लिख के दे दिया, तो उसके बाद तो आईडी दोनों की बन गई है, आईडी दोनों की बनी है। कुछ भी इस बारे में नहीं पता, इस चीज़ की जानकारी निगम ही तो देगा ना। पार्षद कोई प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनाता, निगम ही प्रॉपर्टी आईडी बनाता है। जिसको जो भी पूछना है, अधिकारी बैठे हुए हैं, कमिश्नर साहब से मिले, उनसे बात करें। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 3 से पार्षद अंजलि शर्मा, जो आरोप इनके ऊपर लगे उन पर उनका खंडन करते हुए नजर आ रहे हैं, सिरे से नकारते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि अगर कोई सबूत है तो उसको सामने लेकर के आए, और किसी भी तरह की अगर जांच होती है तो वो उसका सहयोग करेंगी, और जांच में दूध का दूध और पानी का पानी साबित होगा। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करें।